जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे सेनो सेरेनियो। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक नए सेशन के साथ में, एक नई क्लास के साथ में। आप सभी के सामने हम लाइव हैं। आज का सेशन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2 आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो मैं चाहूंगा फटाफट से हमारी पूरी आर्मी पूरे जोश के साथ में लाइव आ जाए और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्यारा सा सेशन। और उस सेशन के अंदर हम जो चीजें कवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली होगा कि हम एंगल का मेजरमेंट करना सीखेंगे, है ना। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम में कई बार रेडियन के एंगल्स, कई बार डिग्री के जो एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट्स हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बेसिकली आज उन्हीं के लिए बात करने वाले हैं। 15 डिग्री का मल्टीपल, 18 डिग्री के मल्टीपल वाले जो एंगल्स हैं, डिग्री के, रेडियन के, 360 से बड़े, माइनस के एंगल्स, है ना, उन सब के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। ठीक है भाइयों। तो मैं चाहूंगा एक बार पूरे जोश के साथ में हमारे जो भी सोल्जर्स क्लास में आ चुके हैं कमेंट में एक बार आप लोग टाइप कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा सेशन, है ना। हिम्मत बेटा कम नहीं होनी चाहिए, बस आपके लिए प्लान दे चुके हैं हम। आपको पता होगा कि इसी चैनल के ऊपर एक रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर आपको अंतिम प्रहार के नाम से एक वीडियो मिला है। उस वीडियो को आप एक बार जाके देखना, तो आपको ये जो मैराथन मैराथन आपके दिमाग में आ रही है कि सर मैराथन, आपकी मैराथन कब से आएगी, वो प्लान आपको मिल जाएगा। और इतनी इतनी मैराथन क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी कि आपको ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पेपर उसमें से हम फंसा के रख देंगे। ठीक है। लेकिन असली जो खेल है वो तो खैर आज से ही शुरू होना स्टार्ट हो गया है। और आज आप लोगों के लिए कपिल सर की मैराथन क्लास आ रही है, पूरी मैथ्स की 12 घंटे की। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मैराथन क्लास। तैयार हैं आप लोग? हैं क्या तैयार हैं? कंटेंट बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा। सर की भी पूरी कोशिश है कि सर क्वेश्चंस फंसा दिए जाएं, और मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि दोनों मिलकर क्वेश्चंस फंसा देंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने आ जाएगी धीरे धीरे। तो आज आपकी ये क्लास है, मैराथन क्लास है, महा मैराथन क्लास है, इसको आप लोग जरूर से देखना बेटा। शाम को 7 बजे से आएगी। ठीक है। बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा। चलो साहब, हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ एंगल के बारे में। एंगल का मेजरमेंट हम करना सीखेंगे। अब भाई इसमें डिग्री ग्रेड रेडियन वाला काम मैं नहीं करवाऊंगा आपको, है ना। डिग्री ग्रेड रेडियन नहीं, हम डिग्री के अंदर जो मेजरमेंट्स हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो पूछा जाता है, जहां से पूछे जाने के चांसेस हैं, उसी के लिए हम आज के सेशन में बात करेंगे। जब भी हमारे पास 360 डिग्री तक का कोई भी अगर एंगल हमें निकालना हो, तो वो एंगल निकालने के लिए पूरे पार्ट को 360 डिग्री का जो पूरा एंगल है उसको 4 बराबर पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री होगा, यहाँ पर 270 डिग्री होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास 360 डिग्री होगा। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे पूरे 360 डिग्री को 4 बराबर पार्ट में यदि हम डिवाइड कर लेते हैं तो हर एक पार्ट को एक क्वाड्रेंट बोला जाता है। ऐसे हमारे पास इसमें 4 क्वाड्रेंट है। इस पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लस के, दूसरे के अंदर साइन और कोसेक और प्लस का, और बाकी सारे माइनस के। इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कोट प्लस का, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सेक प्लस का, बाकी सारे माइनस के रहेंगे। ठीक है। जब भी हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो एंगल का नेम और एक एंगल का क्वाड्रेंट कौन सा है ना। एक तो देखो मैंने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तो बता दिया कि कौन सा एंगल प्लस का और कौन सा माइनस का, तो हम साइन तो देखेंगे क्वाड्रेंट से। एक हम इसमें देखते हैं नेम, और वो नेम हमारा चेंज होता है अगर कोई एंगल हमारे पास 90 या 270 है। 90 या 270 में प्लस माइनस अगर किया गया है तो एंगल का नेम चेंज होगा। 90 प्लस माइनस थीटा हो, या फिर हमारे पास 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो ऐसे केस के अंदर हमारे पास एंगल का जो नेम होगा, एंगल नेम चेंज आप लिख सकते हो, एंगल का जो नाम है और वो चेंज हो जाएगा। और वो कैसे कैसे चेंज होगा, वो ऐसे ऐसे चेंज होगा। जब आप 90 प्लस माइनस थीटा करेंगे, 90 प्लस माइनस थीटा अगर आप करोगे तो साइन जो होगा वो हमारा कोस में चेंज हो जाएगा, और कोस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। टेन जो है वो हमारा कोट में चेंज हो जाएगा, और कोट जो है वो हमारा टेन में चेंज हो जाएगा। सेक हमारा कोसेक में चेंज हो जाएगा, और कोसेक जो है वो हमारा सेक में चेंज हो जाएगा। 90 270 में प्लस माइनस करने पर एंगल का नेम भी आपको चेंज करना है। 180 या 360 में से इन दोनों के ऊपर यदि हम प्लस माइनस करते हैं तो उनसे केवल और केवल साइन चेंज होगा, नाम चेंज नहीं रहेगा। जैसे अपन मुंडी ऐसे हिला देते हैं ना, हाँ ना, बिल्कुल नहीं, है ना, मना कर देते हैं। तो ऐसा करना मना, और ऐसे यदि कर देते हैं तो हाँ, और ऐसे कर देते हैं तो 90 और 270 पे आती है हमारी मुंडी, ऐसे घूमती है 90 और 270 पे, तो वहां पे एंगल का नेम चेंज हो जाएगा।
कैसे इनको मेजर किया जाता है? जैसे मान लो कि आपके पास है साइन 120 है ना, साइन 120 है, और साइन 120 का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये दो टाइप से किया जाता है। 120 को आप देखो यहाँ पर 120 है तो 90 में प्लस कर सकते हैं या 180 में से माइनस कर सकते हैं। तो इसको दो टाइप से मेजर किया जाएगा। 120 को हम कर सकते हैं कि 180 में से 60 माइनस कर दें तो आ सकता है, या फिर हम इसके अंदर 90 प्लस 30 कर दें तो हमारे पास 120 आ सकता है। 90 पर एंगल का नाम चेंज हो जाता है, साइन जो होगा वो हमारे पास कोस में चेंज हो जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल प्लस का रहेगा। 180 में से माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर प्लस का रहेगा। 180 से एंगल का नाम चेंज नहीं रहेगा, साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो रहेगा √3/2, और कोस 30 का अगर आप वैल्यू निकालोगे कोस 30 का तो वो रहेगा हमारे पास √3/2 रहेगा। तो ये होगा साइन 120 का वैल्यू, इस तरीके से निकालेंगे। जैसे मान लो आपको निकालना हो कोस 240 का वैल्यू निकालना हो भाई, है ना, कोस 240 का वैल्यू निकालना हो तो कोस 240 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो 240 को दो मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है, या तो 180 में प्लस माइनस करें या फिर 270 में से हम माइनस करें। 180 में प्लस करें या 270 में से माइनस करें। मैं दोनों मेथड बता रहा हूं, फिर आगे से हम एक ही मेथड को लेकर चलेंगे। तो ऐसा हमारे पास आ जाएगा कि 180 प्लस अगर 60 कर दिया जाए तो, या फिर हम ऐसा कर दें कि 270 माइनस का 30 यदि कर दें तो आ जाए। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है सर? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किसका रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में कोस रहेगा माइनस का। 180 पे नाम चेंज नहीं रहता है एंगल का तो आएगा कोस 60, और कोस 60 का वैल्यू आप जानते ही हो कितना होता है 1/2, तो आएगा माइनस का 1/2 आएगा। यहाँ पे 270 है, एंगल का नाम चेंज रहेगा, कोस जो है वो हमारा साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 30 आ जाएगा। लेकिन 270 में से माइनस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से एंगल का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन 30 आ जाएगा, और माइनस साइन 30 मतलब -1/2 आ जाएगा। आ गई होगी बात समझ में? तो कोस 240 का वैल्यू ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो कि आपको करना हो tan 315 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, tan 315 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो tan 315 कौन सा क्वाड्रेंट है? 315 270 से 360 के बीच में है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan को यदि हम लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 360 माइनस 45। आप 270 प्लस 45 भी कर सकते हो, या 360 माइनस 45 भी कर सकते हो। 360 में से माइनस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan किसका? माइनस का। 360 की वजह से नाम चेंज नहीं होता, tan 45, और tan 45 का वैल्यू रहेगा 1, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? और बताओ, जैसे मान लो कि आपके पास है कोसेक 210 का वैल्यू आपको निकालना है, कोसेक 210 का वैल्यू निकालना है। कोसेक 210, सोचो 210 कहां पर मिलेगा? 180 हमारे पास यहां पर है, 210 हमारे को यहां पर मिलेगा। दो टाइप से, 180 में प्लस करने पर या 270 में से माइनस करने पर। आप इसको लिख सकते हो 180 प्लस का 30 लिख सकते हो। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक किसका? माइनस का। 180 पर एंगल का नेम चेंज नहीं रहेगा, कोसेक 30 आ जाएगा, और कोसेक 30 का वैल्यू रहेगा 2, और माइनस साथ में है तो माइनस का 2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। और देखो, जैसे मान लो कि आपके पास आ गया कि सेक 225 का वैल्यू निकालना है, सेक 225 का वैल्यू निकालना है मुझे, ठीक है। सेक 225 का वैल्यू, तो 225 आपको कहां पर मिलेगा? 225 आपको मिलेगा यहां पर मिलेगा, है ना, 180 से 45 प्लस करने पर। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में सेक हमारा माइनस का रहता है, हम इसको लिखेंगे 180 प्लस 45 लिखेंगे। 180 प्लस 45 है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक माइनस का। 180 की वजह से एंगल का नाम वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होता। सेक 45 का वैल्यू होता है √2, तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस का √2 आ जाएगा, माइनस का √2 आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? 0 से 360 तक का कोई भी एंगल अगर हमारे पास आ जाए उसको हम इस तरीके से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको करना हो साइन 300 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना हो, साइन 300 डिग्री का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो 300 डिग्री कैलकुलेट करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 270 प्लस का 30 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। 270 प्लस 30 लिखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किसका रहता है? माइनस का। 270 की वजह से नाम चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो राइट आंसर होगा माइनस का √3/2। माइनस का √3/2 हमारा सही आंसर आएगा। अरे बोलो तो सही, समझ में आई कि नहीं आई बात है? ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो गलत नहीं होना चाहिए। अब वो बात है कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। पेपर का क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि 180 प्लस का थीटा और tan 270 माइनस का थीटा, और है हमारे पास यहां पर नीचे लिख दिया जाए कि कोस 180 माइनस का थीटा सेक 270 माइनस का थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। मान लो कि इस तरीके से कोई क्वेश्चन लिखकर हमसे पूछ लिया जाता है ना। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें एक एक वैल्यू पूछेगा एक एक वैल्यू नहीं पूछेगा आपको, या तो क्वेश्चन ऐसे या फिर 2-3 एंगल को प्लस माइनस में करके फिर आपसे वैल्यू पूछेगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? हर एक एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो भाई 180 प्लस थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला है। 180 प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका रहता है? माइनस का। 180 पर एंगल का नाम भी चेंज नहीं रहेगा, आ जाएगा माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर? ये आ जाएगा 270 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 माइनस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan का राज है, प्लस का रहेगा। लेकिन यहां पर 270 आने की वजह से ये चेंज हो जाएगा कोट थीटा में, कोट थीटा आ जाएगा। सेम कोस 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है? माइनस का, तो आएगा माइनस का कोस थीटा, नाम चेंज नहीं रहता। हाँ जी भाई 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? ये है थर्ड क्वाड्रेंट। सही है क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में सही किसका रहता है? माइनस का, तो आएगा माइनस का। लेकिन 270 की वजह से नाम चेंज हो जाता है, कोसेक सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में। ये है कोसेक 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये प्लस का रहता है, तो आ जाएगा सेक थीटा। अब इसको आपस में साइन कोस में चेंज करके आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। माइनस माइनस, ये एक माइनस बचेगा केवल, ये कोस थीटा ये सेक थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा। आप इसको साइन कोस में चेंज कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? अरे बोलो तो सही, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? ऐसे ऐसे हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं। अगर 0 से 360 डिग्री तक का कोई भी एंगल आ जाए उसको हम मेजरमेंट इस तरीके से करते हैं। अगर हमारे पास 360 से बड़ा एंगल यदि आ गया, एंगल ग्रेटर देन 360, एंगल ग्रेटर देन 360, अगर 360 डिग्री से बड़ा अगर कोई एंगल हमारे पास आ गया तो उसको कैसे कैलकुलेट करें? 360 से बड़ा अगर कोई एंगल आ जाता है तो हमें 360 की टेबल पता रहनी चाहिए। 360, 720, 1080, 1440, फिर आएगा हमारे पास 1800, फिर आएगा हमारे पास 2160। ऐसे ऐसे हमारे पास से 360 की टेबल आपको पता रहनी चाहिए। जब 360 की टेबल अगर पता है और आपको 360 से बड़ा कोई भी एंगल अगर आपके पास आ गया तो उसको देखो किस तरीके से मेजर हम करेंगे। मान लो कि आपके पास आ गया साइन 1410 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। साइन 1410 डिग्री का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। जब आपको 1410 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये देखना होगा कि 1410 360 वाली जो टेबल है इनमें से कहां पे सेट होता है, किन दो एंगल्स के बीच में है। तो 1410 जो है वो हमारा 1080 और 1440 के बीच में है। इन दोनों में से जो कम है वो आप इसमें से माइनस करो, ज्यादा वाले में से माइनस मत करना, गलत हो जाएगा। इन दोनों में से जो कम है उसको आप माइनस कर दो। कम वाले को माइनस करोगे तो आएगा 1410 में से 1080 अगर आप माइनस करते हो तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0, 11 में से 3, और ये 330 आएगा क्या? 330 आएगा। अब देखो जैसे ही आप कम वाले को माइनस करोगे तो वो एंगल 0 से 360 के बीच में आ जाएगा, और जब 0 से 360 के बीच में आ गया तो फिर उस केस में हमें वो जो पहले मेथड बताया था वो वाले मेथड अप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। साइन 330 है, 330 को हम लिखेंगे 360 माइनस 30। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किसका रहेगा? माइनस का। 360 की वजह से एंगल का नाम भी चेंज नहीं रहेगा। साइन 30 का वैल्यू कितना? 1/2। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2 आ जाएगा। बोलो भाई। अरे भाई साहब क्वेश्चन ही तो करवा रहा हूं। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई आपके? और देखो बढ़िया सी वैल्यू देता हूं आपको।
हाँ जी भाई, 1590 का वैल्यू कैलकुलेट करना, देखिए आप 1590 का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। 1590, ठीक है ना। ये आएगा हमारे पास टेन 1590 का वैल्यू कैलकुलेट करो, कितना आएगा टेन 1590 का वैल्यू कितना आएगा, और पूछ लेता हूं आपसे। टेन 1590 का करो जल्दी से। और करना 1920 का, सेक 1920, सेक 1920 का वैल्यू कैलकुलेट करो। 1680 का कैलकुलेट करो, कोसेक 1680, इतने में ही समझ जाओगे आप, है ना। इतने में समझ जाओगे कि 360 से बड़ा अगर कोई एंगल आता है, अरे वो वाले क्वेश्चंस आपके कल से स्टार्ट हो जाएंगे भाई, है ना। वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको अगर इन सब के वैल्यू बताने हैं, 360 से ग्रेटर अगर कोई एंगल आता है तो उसका मेजरमेंट करने के लिए हम ये करेंगे कि ये जो एंगल जो हमारा 360 की टेबल के अंदर आ रहा है, किन दो एंगल्स के बीच में आ रहा है वो देखेंगे। 1590 कौन से दो एंगल्स के बीच में आ रहा है, 1590 आ रहा है हमारा यहां पर आ रहा है। तो 1590 इन दोनों के बीच में जब आ रहा है तो इन दोनों में से जो छोटा वाला है उसको माइनस कर देंगे, इन दोनों में से कम वाले को माइनस करेंगे। 1590 में से हम 1440 माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 150 बच जाएगा। टेन 150, और टेन 150 को क्या लिखा जाएगा, टेन 150 को लिखा जाएगा 90 प्लस का 60 लिखा जाएगा। और 90 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस 60 है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का का होता है माइनस का। 90 की वजह से एंगल का नाम चेंज हो जाएगा, कोट 60 आ जाएगा, और कोट 60 का वैल्यू अगर आप लिखोगे तो आएगा माइनस का 1/√3 आ जाएगा, माइनस का 1/√3। ठीक है क्या। हाँ जी। और देखो, अगर हमारे पास है 1590, तो 1590 को चेक करो, इन दोनों में से ये 360 की जो टेबल है उनके बीच में कहां पर 1500 ये 1990 आता है। 1990 जो हमारे पास आएगा वो यहां पर आएगा, 1920 सॉरी, 1920 जो आएगा वो यहां पर आएगा। तो ऐसे केस में इन दोनों में से जो कम है उसको माइनस कर देंगे। तो 1920 में से हम माइनस क्या करेंगे, 1920 में से हम 1800 को माइनस करेंगे, तो आएगा हमारे पास कितना, सेक 120 आएगा। और सेक 120 को कैसे हम चेंज करेंगे, सेक 120 को हम लिखेंगे 90 प्लस 30, और कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस 30 है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक है माइनस का, 90 की वजह से चेंज हो जाएगा कोसेक 30, और कोसेक 30 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो माइनस का 2 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाइयों। चलो जी, माइनस का 2। एक और हमारे पास बचा है कोसेक 1680, और 1680 इन पूरी टेबल में किन किन के बीच में आता है, देखो 1440 और इनके बीच में आ रहा है, तो इसमें से कम वाला माइनस करो, 1440 माइनस करो, 1680 में से 1440 माइनस कर दो, और माइनस अगर आप करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0, ये आएगा 4, और आएगा 240 आएगा। कोसेक 240, और कोसेक 240 को हम लिखें तो ये आ जाएगा 180 प्लस का 60, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक किसका होता है, माइनस का, कोसेक 60, और कोसेक 60 का वैल्यू होगा माइनस का 2/√3 आएगा, माइनस का 2/√3। ठीक है, माइनस का 2/√3। क्लियर हो गई कहानी। तो ये है हमारे पास 360 से ग्रेटर अगर कोई एंगल आ जाए तो उसका मेजरमेंट। और सीखिए आप, नेगेटिव एंगल का वैल्यू अगर आपको निकालना हो, नेगेटिव एंगल का वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। नेगेटिव एंगल के केस में जैसे साइन के अंदर माइनस थीटा आ गया, है ना, या कोस के अंदर माइनस का कोई एंगल आ जाए, या फिर टेन के अंदर माइनस का कोई एंगल आ जाए, या फिर कोट के अंदर माइनस का कोई एंगल आ जाए, या फिर सेक के अंदर माइनस का कोई एंगल आ जाए, और कोसेक के अंदर माइनस का कोई एंगल आ जाए। अगर साइन में माइनस आता हो तो ऐसे केस में से माइनस बाहर आएगा, कोस में से माइनस गायब हो जाता है, टेन के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, और कोट के अंदर माइनस बाहर आ जाता है। कोस और सेक जो है ना, इनके अंदर से माइनस गायब हो जाता है और बाकी के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है। ये है हमारे पास नेगेटिव एंगल्स के मेजरमेंट। जैसे मान लो कि आपको कभी कैलकुलेट करना हो ऐसा कि साइन -240 का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, साइन -240 का वैल्यू कैलकुलेट करना है,
तो साइन माइनस 240 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? साइन के अंदर माइनस है, वो माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर, क्या बचेगा 240। इस 240 को क्या लिखा जाएगा? इस 240 को लिखा जाएगा 180 प्लस का 60 लिखा जाएगा। ठीक है, बस जो है पूरा का पूरा काम पहले वाला ही, केवल माइनस को बाहर निकालना है या गायब करना है, बस ये प्रोसीजर है। 180 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है? कि सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका रहता है? माइनस का। तो माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस और आ जाएगा। 180 पर एंगल का नेम चेंज नहीं होगा, साइन 60 माइनस माइनस प्लस, साइन 60 का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आएगा √3/2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। ठीक है क्या, समझ गए? और देखो, जैसे मान लो कि आपके पास ऐसा आ जाए कि कोसेक माइनस 315 का वैल्यू निकालना है, कोसेक माइनस 315 का वैल्यू निकालना है, कैसे पता करोगे? कोसेक माइनस 315 का वैल्यू आपको अगर निकालना है तो ऐसे केस में हम कोसेक के अंदर जो माइनस है उस माइनस को निकालेंगे बाहर, माइनस बाहर आएगा, कोसेक 315 है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसको लिख सकते हैं 360 माइनस का 45 लिख सकते हैं। 360 माइनस 45 कौन सा क्वाड्रेंट है? वो है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक हमारे पास कहीं का रहेगा? माइनस का, माइनस कोसेक 45, और कोसेक 45 का वैल्यू कितना रहेगा? √2 रहेगा। तो माइनस माइनस कैंसिल और आ जाएगा √2 आ जाएगा। आ गया क्या समझ में? अरे क्लियर हो गया, √2। तो ऐसे ऐसे हम एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं, नेगेटिव एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं, और यदि हमारे पास 360 से बड़ा कोई एंगल आ जाए तो उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक खेल और होता है बहुत अच्छा वाला, और वो होता है रेडियन एंगल का मेजरमेंट करना। रेडियन का कोई भी एंगल यदि आ जाए तो उसका मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है, और ये पेपर में आने के चांसेस है। रेडियन एंगल का मेजरमेंट करें तो डिग्री का जैसा ही होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे रेडियन में करे तो π/2, यहाँ पे रेडियन में करे तो पाई, यहाँ पर होगा हमारे पास 270 को रेडियन में 3π/2, यहाँ पे रहेगा 2π। सुनना भाई ध्यान से, यहाँ पे जो हमारे पास एंगल्स होते हैं 0, 2π होगा, 4π होगा, 6π होगा, 8π होगा, ऐसे, जिसको हम बोल सकते हैं 2nπ बोल सकते हैं, पाई का इवन मल्टीपल बोल सकते हैं। यहाँ पर होता है पाई का ओड मल्टीपल, पाई होगा, 3π होगा, 5π होगा, और इसको बोला जा सकता है 2n+1 पाई बोला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर होगा आपके पास π/2, 3π/2, अगला होगा हमारे पास 5π/2, अगला होगा हमारे पास 7π/2, अगला होगा हमारे पास 9π/2। ऐसे ऐसे मेजरमेंट्स हमारे पास होंगे। और इसमें थोड़ी सी चीजें आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि जब आपके पास 3π/4 है तो 3π/4 को हम लिखेंगे पाई माइनस का π/4 लिखेंगे, है ना, इनको ध्यान रखना। अगर हमारे पास ऐसा आया है 5π/6 है तो उसको लिखेंगे पाई माइनस का π/6 लिखेंगे। ठीक है, अगर आया है हमारे पास 2π/3 तो 2π/3 को हम लिखेंगे पाई माइनस π/3। ये मेजरमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और बाकी आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे कैसे देखो ब्रेक करना होता है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। मान लो कि आपके पास आ गया 20π/3 आ गया, 10 20π/3 है ना, आपको इसका वैल्यू निकालना है, 20π/3 का वैल्यू आपको निकालना है। क्या हो गया, क्या डाउट है? हैं? अच्छा, भारत शब्द के, अरे यार तुम बीच बीच में दूसरे क्वेश्चन पूछते हो। भारत शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें बी और एच कभी भी एक साथ नहीं आए? पहले तो बना लो टोटल, और टोटल में से बी और एच को साथ वाले जो हैं उनको माइनस कर दो, टोटल माइनस टुगेदर का केस लगेगा। ठीक है, हाँ जी भाई। अगर हमें इस रेडियन का मेजरमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 20 है इस 20 में 3 का डिवाइड कर देंगे, इस 20 में हम 3 का डिवाइड करेंगे। कितनी बार डिवाइड होगा? कि सर वैसे तो डिवाइड होगा हमारा 6 बार, लेकिन रिमाइंडर 2 बचेगा। लेकिन हमें नहीं करना ऐसा, हम तो साहब जबरदस्ती करेंगे, और जबरदस्ती करने के लिए हम इसमें जो डिवाइड करेंगे वो 1 टाइम ज्यादा डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमने डिवाइड किया है 6 टाइम, हम इसमें डिवाइड करेंगे 7 टाइम। हमें रिमाइंडर कम से कम बचाना है, चाहे प्लस का बचाएं चाहे माइनस का बचाएं। तो अगर हम इस 20 को डिवाइड कर दें, 20 को डिवाइड कर दें 3 से, और 7 टाइम अगर डिवाइड करें तो आएगा 21, रिमाइंडर कितना आ गया? -1 आ गया।
आगे बात समझ में, रिमाइंडर कम से कम बचना चाहिए। अब देखो ये 20 को हमने जब डिवाइड किया 3 से तो 7 टाइम तो कंप्लीट हमारे पास डिवाइड हो गया। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, माइनस, तो माइनस का पाई/3 करके देख लो, आपके पास काम आपका हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका ये होता है, हर बार हम जो डिवाइड करेंगे ऐसे नहीं करेंगे, माइंडली कैलकुलेशन करके डिवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करी जाती है। अब आप ये बताओ 7 पाई कहां पर है, 7 पाई तो हमारा यहां पर होता है ओड मल्टीपल, इसमें से माइनस करोगे तो कौन से में जाओगे, सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस का, इसमें एंगल का नेम कभी चेंज होगा ही नहीं, तो आ जाएगा माइनस का 10 पाई/3, 1060, और 1060 का वैल्यू कितना, √3, साथ में आ जाएगा माइनस, तो राइट आंसर होगा माइनस का √3 आ जाएगा। ठीक है, और देखो जैसे मान लो कि आपके पास है कोट, कोट में आपको दे रखा है 76 पाई/3 दे रखा है, ऐसा हमारे को दे रखा है कोट 76 पाई/3, इसका मेजरमेंट हमें करना है। तो बताओ इसका मेजरमेंट किस तरीके से किया जाए। कोट 76 पाई/3 का मेजरमेंट अगर करना है तो 73 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार डिवाइड होगा देख लो, 76 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो आ जाएगा 25 या 75, हाँ 25 बार डिवाइड होगा। तो इसको लिखा जाएगा ऐसे, 25 पाई और प्लस पाई/3 इसको लिखा जाएगा। सही है क्या, देख लो 25 या 75, एक 76 वापस आ गया। 25 पाई आपका कहां पर है, यहां पर, इसमें प्लस करोगे तो कौन से में, थर्ड में, और थर्ड में कोट किसका होता है, प्लस का, तो आ जाएगा क्या, कोट पाई/3 आ जाएगा। और कोट पाई/3 मतलब कोट 60, और कोट 60 का वैल्यू होगा 1060 का उल्टा, मतलब 1/√3 आएगा। एक और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जो एनडीए के पेपर में आया है अभी हाल फिलहाल में, कोसेक माइनस का 73 पाई/3, ये बताना, कोसेक माइनस का 73 पाई/3 आपको बताना है, इसका आंसर कितना होगा, बताओ। नहीं तो फिर उपाय यही है कि इसको चेंज कर लो फिर। भाई इसकी जो पीडीएफ है वो कैडेट डिफेंस एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहां पर अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ के नाम से ऊपर ही आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, उसमें वाईटी की की जो है वो पूरी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। कोसेक माइनस का 73 पाई/3 है। पहली बात है कोसेक में माइनस, और कोसेक में अगर माइनस है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का कोसेक 73 पाई/3 आ जाएगा। समझ गए क्या, आपको क्या करना है, 73 को डिवाइड करना है 3 से। जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे 24 या 72 हो जाएगा, तो इसको लिखने का तरीका होगा 24 पाई प्लस पाई/3 हो जाएगा। देखो 24 या 72 और एक 73 आ गया। ये 24 पाई कहां पर है आपका, 24 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई आपका यहां पर है, इसमें प्लस करोगे तो कौन से में जाओगे आप, फर्स्ट में, तो फिर इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आ जाएगा माइनस का कोसेक पाई/3 आ जाएगा। कोसेक 60 का वैल्यू कितना, माइनस का 2/√3, तो राइट आंसर होगा माइनस का 2/√3 होगा। अरे कर लोगे, रेडियन का कोई भी मेजरमेंट आ जाए उसको इस तरीके से आपको डील करना है, डिवाइड करके, या तो वो हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस आएगा या n पाई प्लस माइनस आएगा, बस खत्म है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना, रेडियन एंगल का वैल्यू। अब हम बात करते हैं एंगल मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री। 15 डिग्री के मल्टीपल वाले जब एंगल आए तो उसके लिए हमें कुछ एक फॉर्मूले ध्यान रहने होते हैं, और अगर वो ध्यान हो तो हम एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एक फॉर्मूले ऐसे हैं, साइन, अगर a प्लस का b दे रखा हो तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये होगा, अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और अगर हमारे को ऐसा दे रखा है कोस ए प्लस बी दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होगा कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी होगा। आ गई क्या बात समझ में, यहाँ पे प्लस है तो इधर प्लस लगाओगे, माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा दोगे। अगर हमारे पास आ गया टेन के अंदर आ गया टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास होगा टेन ए प्लस टेन बी और अपॉन 1 माइनस का टेन ए इंटू टेन बी, 1 माइनस का टेन ए इंटू टेन बी, ये होगा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अगर हमारे पास ऐसा हो टेन
पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला हो, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो भाई ऐसे केस में टेन पाई बाई 4, इसकी जगह पाई बाई 4, इसकी जगह थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस का टेन थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन थीटा। 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा आ जाएगा। इसको चाहो तो आप साइन कोस में और चेंज कर लो, साइन कोस में चेंज करोगे तो आएगा कोस थीटा प्लस का साइन थीटा, और अपॉन हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, है ना, उल्टा हो जाता है, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उससे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बनता है हमारे पास ऐसा, टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस का टेन बी और प्लस टेन ए प्लस बी और इंटू टेन ए इंटू टेन बी। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास एक और फॉर्मूला बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो अगर प्लस में है तो हर जगह प्लस आएगा, और माइनस हो तो हर जगह आपके पास माइनस 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 ऐसे ऐसे माइनस आएगा। ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके भी क्वेश्चंस पेपर में आते रहते हैं। ठीक है भाइयों, अगर मैं यहां से फॉर्मूला बनाऊं, देखो ये टेन वाला जो फॉर्मूला है, एक सवाल जो आपको पूछा जा सकता है और वो ये वाला पूछा जा सकता है कि टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा और अपॉन टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये किसके बराबर रहेगा? टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा। अरे बढ़िया टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है। ठीक है ना, आप देख लेना, क्लास शाम को आएगी क्लास। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, हाँ हाँ, एक बच्चा बोल रहा है सर ये आपका लास्ट इनटेक का क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी का क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ही पूछ लिया गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। ऐसा है, कई कई बार पूछ लेता है। टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला होगा 1 प्लस का टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और नीचे हमारे पास रहेगा इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें तो वो रहेगा 1 माइनस का टेन थीटा और अपॉन 1 प्लस का टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। अगर ये मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस टेन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा ऐसा आएगा, दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। ये काई का फॉर्मूला बना है? ये टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला बना है। टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला बना है, तो आएगा टेन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। टेन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा हमारा सही आंसर आ जाएगा। अरे ठीक है, हाँ, कोट वाला फॉर्मूला भी लिखा देते हैं, कोट वाला फॉर्मूला भी लिखो भाई। कोट का फॉर्मूला अगर ऐसा हो हमारे पास, कोट ए प्लस का बी हो, कोट ए प्लस बी हो, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास लगेगा कोट ए कोट बी माइनस का 1 अपॉन कोट बी प्लस का कोट ए। ठीक है, कोट बी प्लस कोट ए। अगर प्लस है तो आप ले सकते हो ऊपर माइनस नीचे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो प्लस, और यहाँ पे क्या ले सकते हो माइनस ले सकते हो। ठीक है, तो ये होगा कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा। क्लियर? तो ये वाली चीजें आपको आनी चाहिए। ये फॉर्मूला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका, इसका क्वेश्चन आता है पेपर में। अगर आपको ऐसा कहीं पर क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा आपके पास हो जाए टेन 20 टेन 40 प्लस रूट 3 टेन 20 इंटू टेन 40, तो इसका आंसर बता सकते हो क्या आप लोग? इसका आंसर बताओ, फटाफट से फेंको जवाब। टेन 20 प्लस का टेन 40 प्लस का रूट 3 टेन 20 इंटू टेन 40 का आंसर कितना आएगा? जल्दी बोलो, इसका आंसर कितना आएगा? टेन 20 प्लस टेन 40 प्लस रूट 3 टेन 20 इंटू टेन 40। मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्मूला जब हमारे पास अप्लाई होता है तो ये है टेन ए प्लस टेन बी टेन ए प्लस बी टेन इंटू टेन बी। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर, ऐसे केस में हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ऐसे केस में इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा टेन, इसका फॉर्मूला बनेगा ये, और इसके फॉर्मूले से आएगा टेन 60, और टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? रूट 3 होता है। एक तो ये, दूसरी चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो हमारे पास होता है वही सही आंसर होता है। यहाँ पे जो संख्या होती है ना, वही हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है। जैसे यही जो क्वेश्चन है वो हमारे पास इस टाइप से भी आ जाता है,
टेन 100 प्लस आपको दे रखा है टेन 125 और प्लस टेन 100 इंटू टेन 125 दे रखा है। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा? बताओ इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर अगर आपको निकालना है, वही है यहाँ पे जो होता है ना, वही आंसर होता है। यहाँ पे होगा आंसर। आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कई बार यहाँ पर आपके पास और कोई संख्या आ जाती है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। अब देखो 15 डिग्री का वैल्यू अगर आपको निकालना है, मान लो कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है 15 डिग्री का, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम उसको लिखेंगे 45 माइनस 30 लिखेंगे। साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 45 माइनस 30 हम उन एंगल में कन्वर्ट करेंगे जिनकी वैल्यू हमें बता रहती है। 45 माइनस 30, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा साइन 45 कोस 30 माइनस का कोस 45 और होगा हमारे पास साइन 30 रहेगा। साइन 45 का वैल्यू रहेगा 1/√2, कोस 30 का वैल्यू रहेगा √3/2 माइनस कोस 45 का रहेगा 1/√2, साइन 30 का रहेगा 1/2। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो आप पाओगे कि √3 माइनस 1/2 √2। ये संजीव सर ने क्लास के अंदर, संजीव सर को अभी भी याद है उन्होंने अपने टाइम पर एनडी की प्रिपरेशन करी थी, तो कल परसों क्लास में बता रहे थे साइन 15 की वैल्यू। देख लो तुम साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3 माइनस 1/2 √2 होता है। अच्छा, अगर आपको इसी को कोस में लिखना है तो आप इसको 90 में से माइनस कर दोगे। 90 में से माइनस करोगे तो आएगा हमारे पास 75, कोस 75 डिग्री का वैल्यू आएगा। कोस 75 डिग्री का। अगर आप इसको रेडियन में लिखना चाहते हो तो ये π/12 होगा, ये 5π/12 रहेगा। ठीक है, ये π/12, ये 5π/12 है। तो ये तो है हमारे पास साइन 15 का वैल्यू। अगर आपको कोस 15 डिग्री का कोस 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो कोस 15 डिग्री के अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 45 माइनस 30 लिखा जा सकता है। और यहां से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। तो कोस 45 का वैल्यू क्या रहेगा? 1/√2 रहेगा, 1/√2। और कोस 30 का जो वैल्यू है वो रहेगा √3/2 रहेगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 एंड साइन 30 का वैल्यू रहेगा 1/2। आप इन दोनों को जब सोल्व करोगे तो √3 प्लस 1/2 √2, ये आएगा हमारे पास कोस 15 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। कोस 15 डिग्री का जो वैल्यू है, आप इसको अगर साइन में बनाना चाहो तो इसको 90 में से माइनस कर दो। 90 में से माइनस करोगे तो ये साइन 75 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। अगर आपको टेन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, टेन 15 डिग्री का, तो 15 डिग्री का निकालने के लिए आप साइन 15 में कोस 15 का डिवाइड कर दो। साइन 15 में कोस 15 का जैसे ही डिवाइड करोगे तो या तो आपको √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 ये मिल जाएगा, या फिर आप इसको रेशनलाइज करते हो तो 2 माइनस का √3 हमें मिल जाएगा। टेन 15 का वैल्यू है 2 माइनस √3। टेन में आप जो एंगल है उसको 90 में से माइनस करोगे तो वो बन जाएगा कोट का वैल्यू, कोट 75 डिग्री का वैल्यू बन जाएगा। टेन 15 का वैल्यू और कोट 75 डिग्री का वैल्यू 2 माइनस √3 रहेगा। अरे ठीक है, हाँ जी भाई, ये एयरफोर्स के लिए ही है ना, एनडीए के लिए सुबह 9 बजे आया करती है क्लास। अगर आपको कोट 15 का वैल्यू निकालना है कोट 15 का, तो कोट 15 का वैल्यू निकालने के लिए आप इसका उल्टा कर दो, 1/2 माइनस √3 करो, और 1/2 माइनस √3 करोगे तो आ जाएगा 2 प्लस √3 आ जाएगा कोट 15 का। आप इस एंगल को 90 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या? टेन 75 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। तो ध्यान रखना भाई, इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेन 15 और कोट 75 के रिगार्डिंग, टेन 15 कोट 15। चलो जी, आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। टेन स्क्वायर π/12 प्लस कोट स्क्वायर π/12 का वैल्यू किसके बराबर होगा? फटाफट से बताना। टेन स्क्वायर π/12 प्लस कोट स्क्वायर π/12 का वैल्यू किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो। टेन स्क्वायर π/12 प्लस कोट स्क्वायर π/12, π/12 का मतलब कितना? 15 डिग्री। और टेन स्क्वायर 15 प्लस कोट स्क्वायर 15 का वैल्यू आपको निकालना है। टेन स्क्वायर 15 प्लस कोट स्क्वायर 15,
टेन 15 डिग्री का वैल्यू कितना, 2 माइनस अंडर रूट 3, इसका क्या होगा स्क्वायर। कोट 15 का वैल्यू कितना होगा, 2 प्लस अंडर रूट 3, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab करोगे तो ये आएगा। इसका जैसे ही स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इससे ये वाली टर्म कैंसिल, 7 और 7 कितना हो गया 14, तो इसका सही आंसर ही आ जाएगा। ठीक है क्या, क्लियर हो गए। चलो जी, और देखो, अगर ऐसा है हमारे पास, ऐसा लिखा हुआ हो कोस 10 माइनस का साइन 10 और अपॉन हमारे पास लिखा हुआ है कोस 10 प्लस का साइन 10, ऐसा लिखा हुआ है, तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा। कोस 10 माइनस का साइन 10 अपॉन कोस 10 प्लस साइन 10, बताओ जी, बोलो बोलो जल्दी से। कोस 10 माइनस का साइन 10 अपॉन कोस 10 प्लस साइन 10, अगर आपको देखो थोड़ा सा फॉर्मूला अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ध्यान रख लो। आप इसमें ऊपर नीचे कोस का जैसे ही डिवाइड करोगे कोस 10 का, तो आ जाएगा 1 माइनस का 10 10 डिग्री और अपॉन आ जाएगा 1 प्लस का 10 10 डिग्री आ जाएगा, है ना। ये काई का फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा 10 45 माइनस थीटा का, 45 माइनस थीटा, थीटा कितना है 10, तो आ जाएगा 10 35 डिग्री बनेगा। ठीक है, अगर ऊपर प्लस आता नीचे माइनस आता तो 45 प्लस 10 बन जाता, जो क्या आ जाता 55 आ जाता। आ गई क्या बात समझ में, ठीक है क्या। तो ये चीज ध्यान रखना, 15 डिग्री के जो मल्टीपल हैं उनका वैल्यू हम इस तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा भी बोल दिया जाता है कि साइन 10 माइनस कोस 10 को आप सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा। साइन 10 माइनस कोस 10 बराबर आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे लेमडा साइन 7, लेमडा साइन 35 लिखा हुआ आएगा। लेमडा का वैल्यू कितना आएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। साइन 10 माइनस कोस 10 बराबर आपको दे रखा है लेमडा साइन 35। अब ना ही तो हमने 10 का वैल्यू सीखा, ना ही 35 का, अब कैसे निकाला जाए। फिर इस केस में हम एक चीज याद करते हैं, जब भी हमारे पास साइन और कोस की सिंगल सिंगल पावर है, दोनों के एंगल बराबर है, तो इसमें रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। इस पूरे में रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 का डिवाइड करेंगे। अगर हम इस पूरे को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें और रूट 2 का डिवाइड कर दें, तो साइन 10 इंटू 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, माइनस 1 बाई रूट 2 और इंटू आ जाएगा कोस 10 आ जाएगा। तो 1 बाई रूट 2 जो है वो कितने का वैल्यू है कोस में है, तो ये आ जाएगा रूट 2, यहां से आ जाएगा हमारे पास साइन 10, ये वैल्यू होगा कोस 45 का, माइनस है हमारे पास कोस 10 और साइन 45 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो फॉर्मूला बनेगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। साइन 10 माइनस 45, साइन 10 माइनस 45 अगर आप करोगे तो आएगा माइनस का 35, माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस का अंडर रूट 2 साइन 35, ये जो वैल्यू है वो कहीं का वैल्यू है, वो माइनस का रूट 2 का वैल्यू है। ठीक है क्या ठीक है, तो ये है हमारे पास कि अगर 15 डिग्री का मल्टीपल अगर कोई एंगल आ जाए तो उसका मेजरमेंट इस तरीके से किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर हम चलते हैं आगे और हाफ एंगल फॉर्मूलों के ऊपर बात कर लेते हैं। हाफ एंगल वाले फॉर्मूले कैसे होते हैं। हाफ एंगल वाले फॉर्मूलों के अंदर अगर आपके पास ऐसा हो कहीं पे साइन 2x हो या साइन 2 थीटा हो, तो इसके फॉर्मूले होते हैं हमारे पास 2 साइन x कोस x, एंगल हाफ हो जाता है, डबल का आधा हो जाएगा। यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा। एक फॉर्मूला जो इसका बनता है वो बनेगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले बनते हैं 2 साइन x कोस x और नीचे आएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x आएगा, एंगल आधा हो जाता है इनमें। दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है cos 2x का, और cos 2x के फॉर्मूले होते हैं 4। पहला जो इसका फॉर्मूला है वो होता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है, एंगल हाफ हो जाता है, पहले 2x था तो एंगल x हो गया। एक हमारे पास इसके अंदर जो फॉर्मूला बनता है वो बनेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बनेगा। एक जो इसके अंदर फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, मतलब इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं तो ये, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख देते हैं तो ये,
और अगर हम इसमें डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे कोस स्क्वायर का, तो बन जाता है हमारे पास 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास इसके अंदर फॉर्मूले बन जाते हैं। ये कोस 2x का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है हमारे पास तीसरे नंबर का फॉर्मूला, और वो है टेन स्क्वायर टेन 2x का फॉर्मूला। टेन 2x का फॉर्मूला होगा हमारा 2 टेन एक्स और अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये टेन 2x का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी के साथ में आप 3x वाले फॉर्मूले भी लिख लो। अगर ऐसा कहीं पर हमारे पास हो साइन 3x, तो साइन 3x का फॉर्मूला होगा 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स होगा। अगर ऐसा हो हमारे पास कोस 3x हो, तो कोस 3x का फॉर्मूला होगा 4 कोस क्यूब एक्स माइनस का 3 कोस एक्स होगा। अगर ऐसा हो हमारे पास टेन 3x हो, तो टेन 3x का फॉर्मूला होगा 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स और अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, ये होगा टेन 3x का फॉर्मूला। तो ये वाले फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तब जाके ही आप हाफ एंगल के मेजरमेंट करना सीख सकते हैं। जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 साइन 20 माइनस का 4 साइन क्यूब 20 का आंसर कितना होगा, बताओ। 3 साइन 20 माइनस 4 साइन क्यूब 20 का आंसर कितना आएगा? 3 साइन 20 माइनस 4 साइन क्यूब 20। देखो यहां पर अगर मैं इसको थीटा मानू, इसको थीटा मानू, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है। ये काहे का फॉर्मूला बनता है? साइन 3 थीटा वाला। साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला बनेगा तो साइन 60 का बन जाएगा, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? और देखो, अगर हमें और एंगल के मेजरमेंट करने हो, जैसे मान लो कि हमें करने हो साइन 22.5 का या कोस 22.5 का, या बोले तो पाई/8 का मेजरमेंट करना हो, तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही हमारे काम में आता है। आप देखो, इस फॉर्मूले को इसके बराबर करो, इसको इसके बराबर करो, उससे हमारे पास फॉर्मूले इसके बन जाएंगे, और वो ऐसे बनेंगे। कोस 2x बराबर, कोस 2x बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। एक फॉर्मूला तो बनता है ये वाला, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है ये 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। और यदि हम कोस स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएं यहां से कोस स्क्वायर एक्स का, तो यहां पर माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, मतलब 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसके अंदर आप ध्यान रखोगे एंगल हाफ हो जाता है। यहाँ पे जितना एंगल होता है ना, उसका हाफ यहाँ पे होता है। जैसे मान लो कि मैं ऐसा लिखूं कि 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 2 लिखूं, तो ये वाला फॉर्मूला इसका हाफ हो जाएगा, मतलब हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ऐसा ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हो हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 हो, तो यही फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। समझ गए? अब आपको क्या करना है, अगर इन दोनों को डिवाइड करना है, जैसे इन दोनों को डिवाइड कर दिया है ना, दूसरी इक्वेशन को पहली से डिवाइड कर दिया, तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इसको इससे डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर हो जाएगा। टेन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। हाफ एंगल का वैल्यू कैसे निकालें? जैसे मान लो कि आपके पास इसमें x बराबर है 22.5 है, x बराबर है हमारे पास 22.5 डिग्री है। ठीक है जी, x इक्वल टू है 22.5 डिग्री। जब x इक्वल टू 22.5 यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे 22.5 रखोगे, तो ये क्या बन जाएगा? 45 बन जाएगा। तो इसका मतलब होगा साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू अगर मैं निकालूं, साइन 22.5 का, यहाँ पे 22.5, यहाँ पे 22.5, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 45 अपॉन कितना हो जाएगा? 2, और पूरे का हम स्क्वायर रूट कर लेंगे। 1 माइनस कोस 45 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, कोस 45 का जो वैल्यू है, कोस 45 का वैल्यू वो होगा 1 अपॉन रूट 2 अपॉन कितना आ जाएगा? 2, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलेगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 मिलेगा। रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, ये होगा हमारे पास साइन 22.5 का वैल्यू। साइन के अंदर जो 22.5 का वैल्यू है ना, वो कोस में कितने का वैल्यू है, तो इसको 90 में से माइनस कर देना।
90 में से जैसे ही माइनस करोगे तो वो आएगा हमारे पास कोस 67.5 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा, कोस 67.5 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको निकालना हो कोस 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, कोस 22.5 का, तो केवल और केवल चेंजेस करना पड़ेगा यहाँ पर माइनस की जगह मात्र प्लस आ जाएगा और कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और आपको ये जो वैल्यू है इसमें भी ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा, √2 प्लस का 1/2 √2 और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ये होगा कोस 22.5 का वैल्यू। जो कोस में 22.5 है उसको 90 में से अगर आप माइनस करते हो तो आ जाएगा साइन 67.5 का वैल्यू आ जाएगा। हम बोलें तो इसको बोल सकते हैं π/8, और वो क्या है, वो है हमारा 3π/8 का वैल्यू है, 3π/8 का वैल्यू है। ठीक है क्या, हाँ प्लस आ जाएगा। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो आएगा टेन 22.5 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। कैसे, इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ऐसा ऐसा आएगा, √2 - 1/√2 + 1 आ जाएगा। ठीक है, रेशनलाइज करोगे √2 - 1 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √2 - 1 साइन, ये टेन 22.5 डिग्री का जो वैल्यू है वो रहेगा √2 - 1। और अगर आप इसको 90 में से माइनस करते हो तो आ जाएगा कोट 67.5, कोट 67.5 डिग्री का वैल्यू √2 - 1 रहेगा। ठीक है, अगर आपको निकालना हो कोट 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, कोट 22.5 का, तो आप इसका उल्टा कर दो, उल्टा करते ही ये माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, √2 + 1 आ जाएगा। और √2 + 1 को अगर हम इसको 90 में से माइनस करें तो ये वैल्यू हो जाएगा 1067.5 का वैल्यू हो जाएगा, 1067.5। ठीक है, अरे क्लियर हो गया क्या, हाँ आ गई बात समझ में। तो ये कुछ मेजरमेंट आप ध्यान रखोगे। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको लिखा दूं, CD फॉर्मूला लिखा लो, वो वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, CD फॉर्मूला, और उसका एक क्वेश्चन पेपर में आता रहता है, वो देख लेना। CD फॉर्मूलों के अंदर से अगर आपके पास प्लस माइनस में कोई दो एंगल हो, साइन C + साइन D हो, या फिर आपके पास हो साइन C - साइन D हो, साइन C - साइन D, या फिर आपके पास हो कोस C + कोस D हो, या फिर आपके पास कोस C - कोस D हो, कोस C - कोस D हो। ये चारों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं और इन फॉर्मूलों में से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा था इस लास्ट इनटेक में साइन A + B का फॉर्मूला पूछ लिया था, सेम ये वाला फॉर्मूला भी पूछे जाने के चांसेस है डायरेक्ट, हर बहुत सारी ऑथेंटिक बुक में आपको देखने को मिलेगा ये वाला फॉर्मूला, कोस C - कोस D का। साइन C + साइन D का फॉर्मूला होगा 2 साइन C + का D/2 और कोस C - का D/2, ये वाला फॉर्मूला होता है साइन C + साइन D का। और साइन C - साइन D का फॉर्मूला अगर हम निकालें तो कोस आगे आ जाता है 2 कोस C + D/2 और साइन C - का D/2 आ जाएगा। अगर कोस C + कोस D की बात करूं तो वो होगा 2 कोस C + का D/2 और कोस C - का D/2 रहेगा। ये होगा कोस C + कोस D का। और कोस C - कोस D का तो माइनस का 2 साइन C + का D/2 और साइन C - का D/2। ये वाले फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें लॉजिक ध्यान रख लेना, अगर आपके पास ऐसा आ जाए साइन x1 + साइन x2 डॉट 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 साइन xn यदि आ जाए, और यही एंगल नीचे कोस के साथ में लिखे हुए आ जाए, कोस x1 + कोस x2 डॉट 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 कोस xn यदि लिखा हुआ आ जाए, सेम एंगल ऊपर साइन के साथ में, सेम एंगल नीचे कोस के साथ में लिखे हुए आ जाए, तो ऐसे केस में हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है टेन, सारे एंगल्स को तो हम प्लस कर देंगे, x1 + x2 x3 xn, और जितनी टर्म्स है उस टर्म से डिवाइड कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, सुपर डुपर हिट फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा खत्म है। जो इंपॉर्टेंट चीजें ट्रिग्नोमेट्री में से आती है वो मैंने आपको ऑलमोस्ट करवा दी है, और बाकी की जो प्रैक्टिस की क्लास है वो आपको लगेगी किसके अंदर, मैराथन क्लासेस में। मैराथन क्लास का शेड्यूल डाल दिया गया है, रिकॉर्डेड वीडियो एक रॉबिन सर ने पब्लिश कर दिया है, उस वीडियो में आप एक बार जाके देख लेना कि किस लेवल पर मैराथन क्लासेस प्लान की गई है। ठीक है ना, और आज ध्यान रखना, आज शाम को 7 बजे कपिल सर की 12 घंटे की मैराथन क्लास है मैथ्स की।
ठीक है, कुछ वो छाप देंगी, कुछ हम छाप देंगे, और हम दोनों मिले तो पूरा पेपर छाप देंगे फिर। ठीक है, तो ये वाली चीजें हो जाएगी। चलो भाइयों, मिलते हैं शाम को 7 बजे। ध्यान रखना मैराथन क्लास में, और सुपर लेवल का कंटेंट अवेलेबल होगा, साथ में कॉन्सेप्ट भी रिकॉल आपका होता हुआ चलेगा, और प्रैक्टिस की क्लास में मुलाकात करेंगे एप्लीकेशन पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।